प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। हम प्रभु के वचन से देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 7 अध्याय में, मत्ती और उसका 7 अध्याय और उसके 16 पद से। उनके फलों से तुम पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारे से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार तुम उनके फलों से पहचान लोगे। प्रभु फलों की बात कर रहे हैं। फिर मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और उसके 33 पद में, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल से ही पहचाना जाता है। पेड़ अपने फल से ही पहचाना जाता है। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। हम जानते हैं जब माता मरियम के पास जिब्राइल फरिश्ता भेजा गया तो माता मरियम घबरा गई। लूका नबी की किताब में उसके पहले अध्याय में साफ जिक्र दिया हुआ है किस प्रकार फरिश्ता उनके पास आता है और कहता है तेरी जय हो, तेरी तारीफ हो, क्योंकि तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। वो घबरा गई। माता मरियम की घबराहट से फरिश्ते ने उसे हिम्मत दिलाई और कहा आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वो उस समय वचन से घबरा गई और सोचने लगी कि किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, लूका की किताब उसका 1 अध्याय और उसके 29 पद में पढ़ रहा हूँ मैं, और ना अब 30 पद पर हैं। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा, वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है। स्वर्गदूत ने उससे उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। और आगे स्वर्गदूत 37 में बोलता है, 37वें पद में, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। अर्थ यह है कि पवित्र आत्मा माता मरियम के गर्भ में देह धारण किया है। देह धारण किया है। परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा और पुत्र का आत्मा तीनों एक हैं। 3 पर्सन जरूर हैं, 3 व्यक्तित्व हैं, लेकिन एक आत्मा है। और इसी कारण वो आत्मा जो पिता में है वही पुत्र में है और वही पवित्र आत्मा है। और वो पवित्र आत्मा जो पिता का आत्मा है, जो पुत्र का आत्मा है, माता मरियम के गर्भ में आता है और देह धारण करता है। और जब देह धारण करता है तो क्या कहलाता है? परमेश्वर का पुत्र। हालेलुया। यीशु मसीह का जन्म अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। उसका जन्म पिता से नहीं हुआ, मनुष्य पिता से नहीं हुआ, परमेश्वर पिता से हुआ है। और इसलिए वो परम प्रधान का पुत्र कहलाता है। और जब परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा तो पवित्र आत्मा के फल उसमें दिखाई देंगे। पवित्र आत्मा के फल दिखाई देंगे। वो पेड़ पवित्र आत्मा का है, और जब पेड़ पवित्र आत्मा का है तो पवित्र आत्मा के फल नजर आने चाहिए उसमें। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम।
इन फलों से लदा हुआ था यीशु मसीह। सोचो, प्रभु यीशु मसीह के फल कोई इनकार नहीं कर सकता। दुनिया की कोई ताकत प्रभु यीशु के उन फलों से इनकार नहीं कर सकती, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रेम परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का प्रेम यीशु मसीह के जीवन में दिखाई दे रहा है। उनकी दया दिखाई दे रही है, कंपैशन दिखाई दे रहा है। प्रेम आनंद है, मेल है, शांति है, धीरज है, कृपा है, भलाई है, विश्वास है, नम्रता और संयम है। यीशु मसीह का जीवन शांति से भरा हुआ है। यीशु मसीह के जन्म से पहले भी उनके फलों का बारे में बताया गया। यशाया नबी की किताब और उसका 9 अध्याय, यशाया उसका 9 अध्याय और उसके 6 पद में, 9 अध्याय उसके 6 पद में भविष्यवाणी यशाया नबी ने यीशु के जन्म से 700 वर्ष पूर्व की थी, जिसमें लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। यीशु मसीह परम प्रधान परमेश्वर है। वो इटर्नल गॉड है, सनातन ईश्वर है, अनंत काल का पिता है और शांति का राजकुमार उसका रखा जाएगा नाम। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वो उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए रहेगा और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा ये हो जाएगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का जन्म अद्भुत, और जो जो भविष्यवाणियां उनके लिए करी गई वो सारे उनके चरित्र में दिखाई देने लगी थी। उनके जीवन अद्भुत था। अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर अंधों की आंखें खोल रहे थे, बहरों के कान खोलते थे, गूंगे को जुबान दे रहे थे, लंगड़े को चला रहे थे, कोढ़ी को शुद्ध करते थे। 12 साल की लहू बहने वाली स्त्री ने यीशु के कपड़े को छुआ और उसका लहू बहना बंद हो गया। यीशु ने मुर्दों को जिंदा किया, बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला। सारे अद्भुत काम जो मनुष्य आम तौर से नहीं करता था उस जमाने में, यीशु ने सब कुछ किए। मगर बुराई के बदले किसी से बुराई नहीं करी। हालेलुया। नफरत के बदले किसी से नफरत नहीं की यीशु मसीह ने। नफरत के बदले प्रेम किया। और यीशु मसीह ने शिक्षा दी, कहा कि दुनिया तो कहती है तुम अपने बैरियों से बैर रखो और अपने पड़ोसियों से प्रेम, मगर मैं तुमसे कहता हूं कि तुम अपने शत्रुओं से प्रेम करो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, तब तुम परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र कहलाओगे, जो भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है, जो धर्मी और अधर्मी दोनों पर अपना मेघ बरसाता है। सिद्ध बनो इसलिए कि तुम्हारा पिता सिद्ध है। यीशु मसीह की शिक्षा और उनके जीवन में कोई अंतर नहीं था। मेरे प्रियो, आज मसीही है कौन? हु इज ए क्रिश्चियन? ये प्रश्न है। मैं ईसाई शब्द का इस्तेमाल इसलिए नहीं करता हूं कि वो रिलीजन से ताल्लुक रखता है। मसीह और यानी क्रिश्चियन शब्द का इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं, वो जीवन से मतलब रखता है, अनंत जीवन से मतलब रखता है, जिसने अनंत जीवन प्राप्त कर लिया है। क्रिश्चियन वो है जिसने यीशु मसीह के जीवन को आत्मसात कर लिया है, अपने अंदर ग्रहण कर लिया है, और अब वो नहीं परंतु मसीह का जीवन उसमें है, और इसलिए मसीह के जीवन के फल भी उसके अंदर दिखाई देंगे। मेरे प्रियो, क्रिश्चियन या मसीही वही है
जिसने मसीह के जीवन को, मसीह की आत्मा को अपने अंदर ग्रहण किया है और मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया है। उसका पुराना जीवन समाप्त हो चुका है, नया जीवन परमेश्वर के बेटे की समानता और स्वरूप में हो गया है। ये मसीही जीवन है। मसीही जीवन में परमेश्वर का प्रेम है, दया है, कृपा है, भलाई है, विश्वास है, नम्रता है और संयम है। सब कुछ भला करने के लिए सोचता है मसीह का जीवन। मसीह किस लिए आया दुनिया में? मसीह इसलिए आया कि लोग उसके द्वारा उद्धार पाएं। मसीह ने क्या कहा? मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं, मैं जीवन हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता परमेश्वर के पास यानी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। मैं इसलिए पृथ्वी पर आया ताकि तुम्हें मार्ग की पहचान हो जाए। मेरे फलों से, मेरे जीवन से तुम पहचान लोगे कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं और परमेश्वर के पुत्र के फल मुझ में दिखाई देंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का पुत्र तो आया जगत में, 2000 साल पहले आया और उसने चाहा कि मानव जाति नए सिरे से जन्म ले, नई सृष्टि बन जाए, पुरानी बातें जाती रहें, सब कुछ नया हो जाए। क्योंकि मनुष्य में जो कुछ पैदा होता है सब कुछ गुनाह और पाप की प्रवृत्ति से पैदा होता है और मनुष्य की ये पाप की प्रवृत्ति को प्रभु यीशु मसीह समाप्त करने के लिए आए हैं। नया जीवन देकर परमेश्वर का बेटा और बेटी बनाने के लिए आए हैं। आप सोचो, अभी थोड़ी देर पहले वो गाना गाया गया था, यूहन्ना 15 से ताल्लुक़ रखता है। वो यूहन्ना नबी की किताब, उसका 15 अध्याय, जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने एक सरमन दिया और कहा, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। तुम उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। एक समझने की बात है, अगर आपने कभी किसानी करी हो, खेती देखी हो, गार्डनिंग करी हो और गार्डन का आइडिया हो तो समझ में आ जाएगा। कभी जंगली पेड़ों की डालियां ग्राफ्टिंग में नहीं लगाई जाती, ना बडिंग में लगाई जाती। जंगली पेड़ों की डालियां या जंगली पेड़ों की बड अच्छे पेड़ में नहीं लगाई जाती। बुरे पेड़ जो होते हैं जंगली पेड़ों में, अच्छे फलवंत वैरायटी के पेड़ों की बड्स और उनकी डालियां ग्राफ्टिंग करी जाती हैं या फिर उसकी बडिंग की जाती है। जंगली पेड़ों के जो भी डालियां होती हैं उन्हें छांट दिया जाता है, काट दिया जाता है, तब उसमें भले जो अच्छे पेड़ की वैरायटी है उसके डालियों को उगने दिया जाता है और वो वही फल लाती हैं जिस डाली से वो आई हैं। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। यहाँ तो जंगली डालियों को यीशु मसीह अपने में लगा रहा है और स्वयं रूट स्टॉक बन गया है, यानी खुद अपने आप जड़ बन गया है। जंगली डालियों की कलम जब अपने में लगा दी तो उनमें जब भी फल आएंगे तो जंगली आना चाहिए, मगर ऐसा नहीं हो रहा है मसीह में। जब हम मसीह यीशु में आते हैं, जब यीशु मसीह को हम ग्रहण करते हैं अपना प्रभु और अपना मुक्तिदाता, यीशु मसीह हमें ग्रहण करता है अपना बेटा और बेटी। कितना बड़ा प्रिविलेज है, कितना बड़ा सौभाग्य है कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जगत में इसलिए आया कि वो हमें, यदि हम उस पर विश्वास करेंगे तो वो हमें परमेश्वर का बेटा बेटी होने का अधिकार देता है। यूहन्ना के 1 अध्याय 12 पद में ऐसा लिखा है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया
उन सबको उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। अर्थ ये है, यदि हम परमेश्वर की संतान हो गए तो फिर प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, उसी के फल हमारे में आना चाहिए, वही फल हम में आएंगे। यीशु मसीह प्रेम करता है, बैरियों से प्रेम करता है, सताने वालों के लिए दुआ सिखा रहा है, दुश्मनों से दुश्मनी नहीं, नफरत करने वालों से प्रेम की बात बता रहा है। हम भी वही करेंगे जो यीशु ने किया है। यीशु अंधों की आंखें खोल रहा है, यीशु बहरों के कान खोल रहा है, गूंगे की जुबान खोल रहा है, यीशु बीमारों को चंगा कर रहा है, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है। हम भी वही करेंगे जो यीशु मसीह कर रहे हैं। जब आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो गए तो मसीह यीशु का चरित्र आप में दिखना चाहिए, उसके फल हमारे अंदर आना चाहिए। परमेश्वर के बेटे और बेटियों के फल हैं क्या? अभी थोड़ी देर पहले हमने पवित्र आत्मा के फल बताए, क्योंकि हमने जब परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह में जुड़े तो हमने नया जन्म पाया। हमने आत्मा से और जल से नया जन्म लिया, और ये नया जन्म हमें मसीह यीशु में मिला, और इस नए जन्म में हम परमेश्वर के बेटे और बेटी बन गए। और तो हमारे अंदर परमेश्वर के पुत्र के फल दिखाई देंगे, जिसमें प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ये फल हमारे अंदर आने चाहिए। मेरे प्रियो, हमें जांचने की आवश्यकता है। प्रभु कह रहा है कि जो फलवंत डाली हो जाती है, उसमें कभी कभी ये जंगली डाली है ना, हमने जंगली डालियों को अपने अंदर ग्रहण कर लिया। यीशु मसीह ने अपने अंदर जंगली डालियों को ले लिया। कभी कभी इनमें जंगली फल जो हैं कोशिश करते हैं उभरने के लिए, और प्रभु उन्हें छांटता है। प्रभु उन्हें छांटता है। हालेलुया! कितनी अच्छी बात है। भले ही हम जंगली डाली हैं और यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर है, और जब वो अपने आप में हमें सटा लेता है, यानी हमारी ग्राफ्टिंग हो जाती है, जब हम सट जाते हैं यीशु मसीह में, तो क्या होता है? उसी के फल हम में आने लगते हैं, प्रवृत्ति बदल जाती है, और कभी कभी जंगली फल भी जंगली डाली में आने लगते हैं। तो लिखा है उसे वो छांटता है ताकि और फले। जो डाली फलती है उसे वो छांटता है कि और फले। तो कभी कभी हम लोगों के दर्द और पीड़ा भी होती है। ये पीड़ा इसलिए होती है कि हम छांटे जाएं ताकि और फलवंत हों। परमेश्वर के बेटे और बेटियों के फल हमारे अंदर निरंतर आते रहें, और यही फल हैं जिससे हम पहचाने जाएंगे दुनिया में। यही फल हैं जो संसार में भी पहचाने जाएंगे, और परमेश्वर के राज्य में जब हम प्रवेश करेंगे तो हमारे फल हम में दिखाई देंगे। पवित्र आत्मा की चमक दिखाई देगी, पवित्र आत्मा के वो फल दिखाई देंगे जब हम परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश करेंगे। आज प्रभु हमसे यही बात कर रहा है। यीशु कह रहे हैं तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, मैं तुम में। यानी जब यीशु मसीह में हम बने रहेंगे तो यीशु मसीह हम में बना रहेगा। और कह रहा है तुम मेरे वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो, पवित्रता। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में न बने रहो तो नहीं फल सकते। वो फल नहीं आ सकते हमारे अंदर। आत्मा के फल नहीं आएंगे, पवित्र आत्मा के फल नहीं आएंगे, ईश्वर का ईश्वरत्व तो हम में नहीं दिखाई देगा। ईश्वर का ईश्वरत्व और ईश्वर के फल, पवित्र आत्मा के फल हमारे अंदर यीशु मसीह में रहने से आते हैं। यही यीशु मसीह कह रहे हैं कि अगर तुम मुझ में बने रहोगे तो बहुत फलवंत हो जाओगे, मुझ में नहीं रहोगे तो फलवंत नहीं होगे। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और उसमें मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है।
क्योंकि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वो डाली के समान फेंक दिया जाएगा और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। यानी जब कटाई का वक्त आएगा, जब अंतिम न्याय का समय आएगा, दुनिया में कयामत का वक्त आएगा, उस वक्त हमारे फलों से हमें पहचाना जाएगा। हमारे उन फलों को देखकर पहचाना जाएगा। और वो डाली मसीह में है या नहीं है, वो उसके फलों से पहचानी जाएगी। हमारे फल हमें मसीह की पहचान देंगे। यदि हम मसीह में हैं और डाली के समान अपने पेड़ से, दाखलता से, उस जीवन के वृक्ष से जुड़े रहेंगे, सटे रहेंगे, तो उसकी आत्मा हम में प्रबल होगी। उसका आत्मा, उसका जल, जीवन का जल हम में बहेगा और उसके फल हम में आएंगे, और इस प्रकार हम उसके फलों से पहचाने जाएंगे। और यदि फल नहीं आएंगे तो फरिश्ते आएंगे, उस डाली को काटेंगे और आग में झोंक देंगे। ये अंतिम न्याय है। शैतान उसके फरिश्तों को भी उसी के साथ उस आग की झील में डाला जाएगा। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हमारे साथ बोलिए, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मतलब खुली छूट दे दिया है प्रभु यीशु मसीह ने। ये उनका वचन है, मेरा नहीं है। और इस वचन को पूरा करने की जिम्मेदारी भी प्रभु यीशु मसीह की है, मेरी नहीं है। मैं यीशु मसीह नहीं हूं, मैं तो एक डाली हूं जो केवल उससे सटी हूं और उसके फलों से लदी हूं। मैं वो डाली हूं और फलों को प्रकट कर रहा हूं इस दुनिया के सामने। यही फल प्रकट करने की आवश्यकता है। यदि हम यीशु मसीह में बने हैं तो, और उसका वचन हम में बना है, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। यीशु मसीह कह रहे हैं, तुम मेरे चेले हो तो तुम में फल आने चाहिए। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा है। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैं अपने पिता की आज्ञाओं को मानता हूं और उसके प्रेम में बना रहता हूं। मैंने तो ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरी आज्ञा ये है, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए प्राण दे, अपना प्राण दे दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि तुम उसे मानो तो मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास न कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुमसे मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त किया है तुम्हें कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। आमीन। जब मैंने जाना कि मैं हूं एक डाली, जीवन के वृक्ष से साटी गई थी। जीवन का वृक्ष प्रभु यीशु मसीह है। अनंत जीवन का सोता यीशु मसीह है। जब हम उस जीवन के वृक्ष से एक डाली के समान साटे जाते हैं, तो उस पेड़ का जीवन, उस अनंत जीवन के वृक्ष का जीवन हमारे जीवन में आ जाता है और हम भी उस अनंत जीवन के सोते में बहने लगते हैं। हम भी एक सोता बन जाते हैं, एक जीवन का सोता बन जाते हैं। मेरे प्रियो, जीवन के सोते बनकर चारों तरफ आप दिखाई दीजिए।
आपके फलों से लोग पहचानेंगे कि आप यीशु मसीह के चेले हैं, क्योंकि आपके अंदर प्रेम है, आनंद है, शांति है, धीरज है, कृपा है, भलाई है, विश्वास है, नम्रता है और संयम है। आप पवित्र आत्मा के फलों से परिपूर्ण हैं और साथ साथ दुनिया पर दया करते हैं। हर एक को बीमारी हारी में भी उनके लिए दुआ करते हैं और लोग आपकी प्रार्थना के कारण चंगे भी होते हैं। लोगों पर आप हाथ रखते हैं और वो चंगे हो जाते हैं। दुष्ट आत्माओं को आप यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं, वो निकल जाती हैं। ये सारे काम आपको करना है। प्रभु के लोगों के फल पृथ्वी पर प्रकट होना चाहिए। पृथ्वी श्रापित अवस्था में है, परंतु वो परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। परमेश्वर के पुत्र प्रकट हों, पृथ्वी के श्राप टूट जाएं। ये आशीष परमेश्वर के पुत्रों के द्वारा पृथ्वी को मिलनी है। तो परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां आप हो, हम हैं। हमारे द्वारा पृथ्वी के श्राप टूटने चाहिए। हमारी पृथ्वी आशीषित होना चाहिए। भरपूरी का जीवन होना चाहिए। अनंत जीवन की नदियां बहनी चाहिए। जीवन जल के सोते फूटना चाहिए। जो मुझ पर विश्वास करता है, यीशु ने कहा, उसके हृदय से जीवन जल की नदियां बहने लगेंगी। आपके हृदय से जीवन जल की नदी है, बहेगी। जिसके सर पर हाथ रखोगे उसके अंदर जीवन आएगा और बहुतायत का जीवन आएगा। श्राप टूट जाएंगे और व्यक्ति आशीषित होगा यीशु के नाम से। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे, हमारे साथ प्रार्थना करेंगे। बोले, हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके पुत्र यीशु मसीह के लिए कि वो हमारे अपराधों के लिए घायल किए गए, हमारे अधर्म के लिए कुचले गए, हमारी शांति के लिए उन पर ताड़ना पड़ी, ताकि उनके कोड़े खाए जाने से हम चंगे हो जाएं। यीशु मसीह क्रूस पर टांगे गए, मारे गए, कब्र में गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। हम ये बात पर विश्वास करते हैं और यीशु मसीह को अपना प्रभु, अपने जीवन का मुक्तिदाता हृदय से ग्रहण करते हैं। हे यीशु, मेरे जीवन में आइए ताकि मैं आप में रहूं, आप मुझ में रहें, आपका वचन मुझ में रहे, ताकि जो कुछ मैं मांगूं वो मेरे लिए हो जाए, यीशु के नाम से। आमीन। ये आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। वो खबर ये है कि इस मंगलवार को, यानी कि आज सोमवार है, कल मंगलवार को 5 बजे आप YouTube पे आइए, हमारी चैनल पे, और YouTube पे आप देखेंगे, वहाँ पे एक हम लोग ने आप लोगों के लिए एक ब्लॉग बनाया है। उसको जब आप खोलेंगे तो उसके नीचे आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो वो आपको Zoom सॉफ्टवेयर में ले आएगा। जितने लोग Zoom को जानते हैं वो पहले से डाउनलोड कर लें, और Zoom के अंदर आप अपना पासवर्ड जो यहाँ पे दिया गया है उसको डालेंगे तो आपकी पिक्चर हमारे पास आ जाएगी और हमारी पिक्चर आप देख सकते हैं। अब उस दिन क्या होगा, विशेष ये है कि उस दिन बाबा जी उन सबों के लिए जो कि शैया पे पड़े हैं, बिस्तरों पे पड़े हैं, निकल नहीं सकते हैं, अस्पताल में कहीं पर हैं, उनके लिए विशेष चंगाई की प्रार्थना होगी और परमेश्वर आपको चंगा करेगा। और हमारी आशा है कि एक बड़ी संख्या में आप सब आकर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एक बार फिर से समय को ध्यान दीजिए, 5 बजे से लेकर 6:30 बजे तक Zoom के माध्यम से। जब आप YouTube के इस चैनल पे, हमारे चैनल पे आएंगे तो Zoom के माध्यम से बाबा जी आपके लिए, आपका नाम लेकर, आपसे बातचीत करके आपके लिए प्रार्थना करेंगे। तो परमेश्वर हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनेगा और हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने इसको देखा है। तो हमारी आशा है कि आप हमसे आके इसमें जुड़ेंगे। जय यीशु।